दोस्तों गाजा युद्ध तो खत्म हो गया है, लेकिन इस्राएल के अंदर भयंकर बवाल मचा हुआ है। कट्टर यहूदियों और मिलिट्री पुलिस के बीच भयंकर झड़प, गाड़ियों तक पलटा दी। जानेंगे क्या है पूरा मामला। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे, एक तरफ वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति मादुरो मैदान में उतरकर मंच से लहराया तलवार। जानेंगे इस तस्वीर का क्या है मतलब, और साथ में आपको बताएंगे हांगकांग में 35 मंजिला इमारतें आग के समंदर में बदल गई, लोग चीखते रह गए, मंजिलें धधकती चली गई। इतनी भयानक आग आखिर लगी कैसे, वजह भी जानेंगे। इनके अलावा थाईलैंड में 300 सालों में सबसे भीषण बारिश, बाढ़ से डूबे शहर। तो दोस्तों सब कुछ आपको बताएंगे, तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों गाजा युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है इस्राएल में सब कुछ बढ़िया से चल रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्राएल के अंदर भी बवाल मचा हुआ है और यह आपस में हो रहा है। दरअसल इस्राएल में बीती रात बड़ा हंगामा हुआ। रमात गान शहर में पुलिस और कट्टरपंथी यहूदी समुदाय हरिदीम के लोगों में भिड़ंत हो गई। असल वजह थी एक धार्मिक छात्र जो फौज में भर्ती से भाग रहा था। उसे पकड़ने के लिए मिलिट्री पुलिस उसके घर पहुंची। जैसे ही यह खबर फैली, दर्जनों हरिदीम मौके पर जमा हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। उन्होंने मिलिट्री पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और एक गाड़ी को पलट भी दिया। इसके बाद पुलिस को मजबूर होकर भीड़ को हटाना पड़ा और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस छात्र को पकड़ने आए थे वो घर पर था ही नहीं, वो अपने धार्मिक स्कूल में था, इसलिए गिरफ्तारी नाकाम हो गई। पिछले हफ्ते ही इस्राएल की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 45 दिनों के अंदर हरिदीम की भर्ती से भागने पर सख्त कार्रवाई की पॉलिसी बनाने का आदेश दिया था, जिसमें भारी आर्थिक और सिविल पेनल्टीज शामिल होंगी। दोस्तों हरिदीम यहूदी सेना में भर्ती होने से सालों से इनकार करते आए हैं। वो कहते हैं कि वो अपना पूरा जीवन तोराह की पढ़ाई को समर्पित करना चाहते हैं और सेना में जाना उनकी धार्मिक पहचान को खतरे में डाल देता है। कोर्ट के हालिया आदेश के बाद से हरिदीम की नाराजगी और बढ़ गई और वे लगातार विरोध कर रहे हैं। इस्राएल के करीब 10 मिलियन की आबादी में हरिदीम की संख्या लगभग 13% है। ये लोग 18 साल की उम्र में भर्ती की उम्र आने पर बार बार धार्मिक पढ़ाई का बहाना करके सेवा टालते रहे, जब तक कि वो 26 साल की उम्र पार नहीं कर लेते, जिसके बाद उन्हें छूट ऐसी ही मिल जाती है। इस बीच विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगा रहा है कि वो हरिदीम को खुश करने के लिए एक ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्हें पूरी तरह भर्ती से छूट मिल जाए, क्योंकि उनकी सरकार धार्मिक पार्टियों जैसे शास और यहूदत हथौरा के सपोर्ट पर टिकी है। ये दोनों पार्टियां पहले सरकार छोड़ चुकी थी, लेकिन अगर नया कानून पास हो गया तो वो दोबारा गठबंधन में आने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों नशीली दवाओं की तस्करी को लेकर अमेरिका ने वेनेजुएला की मजबूत घेराबंदी कर दी। इस घेराबंदी को जानकार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के तख्ता पलट की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी घेराबंदी से हड़कंप मचा है। इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक इस वीडियो में मादुरो तलवार लहराते दिख रहे हैं। मादुरो अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए मंच पर मुट्ठी भींजते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मादुरो ने इस फोटो के जरिए अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं। मादुरो जब मंच पर चढ़े तो वो सैन्य वर्दी में थे। उनके सामने काराकास की सड़कों पर हजारों लोग उतरे थे। भीड़ को देखते ही मादुरो ने स्वतंत्रता नायक साइमन बोलीवार की तलवार मंच पर लहरा दी। उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। मादुरो ने कहा, साम्राज्यवादी धमकियों या आक्रमण से चाहे वो कहीं से भी आए, इस पवित्र भूमि की हर इंच की रक्षा करें। अगर वतन पुकारता है तो हम जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने आगे कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं। मादुरो ने लोगों के बीच जाने का यह फैसला तब किया है जब उन्हें वेनेजुएला के भीतर तख्ता पलट का डर सता रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मादुरो को लगता है कि अमेरिका बिना स्ट्राइक किए भी उनकी हत्या कर सकता है। इसके लिए अमेरिका वेनेजुएला में ही साजिश रच सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम अमेरिका ने रखा है
अमेरिका का कहना है कि मादुरो एक ड्रग्स तस्कर और आतंकी है, जिसके शहर पर अमेरिका में खतरनाक ड्रग्स नेटवर्क संचालित होता है। ड्रग्स की वजह से अमेरिका में हर साल हजारों लोगों की जान जाती है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पर शिकंजा कस रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार ने अपना सबसे खतरनाक विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड की तैनाती वेनेजुएला के पास कर दी थी। इसके बाद से ही यह चर्चा तेज है कि अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हांगकांग के उत्तरी ताइपो जिले में बुधवार को एक 35 मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स की 3 इमारतों में आग लग गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी, यानी ये शुरुआती आंकड़ा है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। वहीं 9 लोग घायल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग कम से कम 3 इमारतों तक फैल गई थी। दोस्तों, तस्वीर बहुत भयानक है, मतलब जो आप देख रहे हैं इससे भी भयानक है, जो हम दिखा नहीं सकते। बीबीसी के मुताबिक कम से कम 13 लोग इमारत के अंदर अब भी फंसे हुए हैं, यानी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दरअसल वांगफुक कोर्ट के ये टावर बांस की मचान से ढके हुए थे। हांगकांग में निर्माण और मरम्मत कार्यों में बांस की मचान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह से आग तेजी से फैली। वांगफुक कोर्ट न्यू टेरिटरीज के ताइपो इलाके में बना एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां इस समय मरम्मत और नवीनीकरण का काम चल रहा है। इस एस्टेट में 1984 फ्लैट है और यहां करीब 4000 लोग रहते हैं। हांगकांग सरकार ने कहा है कि वांगफुक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगी आग के बाद अस्थायी शेल्टर खोले गए हैं। ये शेल्टर क्वांगफुक कम्युनिटी हॉल और तुंग चोंग स्ट्रीट लीजर बिल्डिंग में बनाए गए हैं। इसके अलावा एलिस होम्यू लिंग नेथरसोले अस्पताल में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, ताकि लोगों को मदद और जानकारी दी जा सके। सरकार ने कहा कि ताइपो जिला कार्यालय हालात पर कड़ी नजर रख रहा है और जरूरत होने पर और शेल्टर खोले जाएंगे। फायर विभाग ने बताया कि मरने वालों में एक फायर फाइटर भी शामिल है। विभाग ने राइटर्स को बताया कि यह पता नहीं चल पाया है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। स्थानीय पब्लिक ब्रॉडकास्टर RTHK ने पुलिस के हवाले से बताया कि कई लोग अब भी टावरों में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, थाईलैंड में भारी बारिश की वजह से कई शहर और कस्बे भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 18 लोगों की मौत हो गई और सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए सेना को नावों और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने को कहा है। पिछले हफ्ते देश के दक्षिण के 10 प्रांतों में बाढ़ आई है, जिसमें मलेशिया की सीमा से लगे बिजनेस हब हाट याई शहर में 300 सालों में सबसे ज्यादा एक ही दिन में 335 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बाढ़ वाले इलाकों से जो तस्वीरें आ रही है उसमें शहर में गाड़ियां और घर डूबे नजर आ रहे हैं। परेशान लोग अपनी छतों पर राहत और बचाव का इंतजार कर रहे हैं। लगातार बारिश ने पड़ोसी देशों में भी तबाही मचाई है। वियतनाम में एक हफ्ते में मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई, जबकि मलेशिया में 19,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ज्यादातर लोग अलग थलग हैं और उन्हें मदद मिलने में मुश्किलें आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।